मुंबई शहर अपनी चमक दमक और भीड़ भाड़ के लिए मशहूर है, लेकिन इस शहर में रात के अंधेरों में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं, जिनका रहस्य आज तक अनसुलझा है। यह कहानी एक ऐसी ही भयानक घटना पर आधारित है जो हर किसी को झकझोर देगी। कहानी का आरंभ। यह कहानी है एक युवा लड़के नीरज की, जो मुंबई में नौकरी करने आया था। उसे एक सस्ता कमरा मिला, लेकिन वहाँ के आसपास के लोग और मकान मालिक अजीब से लगे। नीरज को किसी ने बताया कि उसका कमरा पहले एक लड़की का था जिसने खुदकुशी कर ली थी। कुछ रातों के बाद नीरज को कमरे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो। नीरज ने एक रात उस आवाज का पीछा करने की कोशिश की। उसे अपने बिस्तर के नीचे एक डायरी मिली, जिसमें उस लड़की के आखिरी दिनों के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था कि उसे किसी आदमी ने बहुत तंग किया था और वह उसी आदमी से बचने के लिए इस शहर आई थी, पर उसने उसे यहाँ भी ढूंढ निकाला और उसे प्रताड़ित करने लगा। नीरज को धीरे धीरे महसूस हुआ कि वह आदमी कोई और नहीं, बल्कि उसका मकान मालिक ही था। डरावनी घटनाएं। अब नीरज के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कमरे का बल्ब अपने आप जलने बुझने लगता, कभी खिड़की पर कोई परछाई दिखती, तो कभी कोई अजनबी उसे रास्ते में डराने लगता। एक रात उसने देखा कि दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, भागो वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। डर के मारे नीरज ने पुलिस को यह सब बताया, लेकिन पुलिस को उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एक पुलिस अफसर ने उसे सुझाव दिया कि वह कुछ समय के लिए बाहर रहे, पर नीरज को लगा कि शायद पुलिस उसे गंभीरता से नहीं ले रही। सस्पेंस का खुलासा। आखिरकार एक रात नीरज ने तय किया कि वह अपने कमरे में कैमरा लगाएगा और सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। जब वह फुटेज देखने बैठा तो उसने देखा कि उसका मकान मालिक रात में चोरी छिपे उसके कमरे में आता था और उसके कमरे में अजीब अजीब हरकतें करता था। मकान मालिक ने किसी तरह से उसे कमरे में मार देने की योजना बना रखी थी। नीरज ने अगले दिन पुलिस को फुटेज दिखाया और उसके मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब पुलिस उसके मकान मालिक को उसके घर ले गई, तो वहां उन्हें कई लोगों की चीजें मिली जो गायब हुए थे। पुलिस को यह समझ में आ गया कि वह एक सीरियल किलर था, जो शहर के भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर मार डालता था। यह घटना नीरज के जीवन को बदल कर रख दी। नीरज ने वह कमरा छोड़ दिया और शहर को भी हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी उस कमरे में जाने पर लोगों को रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई अपने मरने की कहानी सुना रहा हो।